हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। ओके, तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग उन सब के लिए है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 या फिर 12 या फिर 21 और या फिर 30, और आपका जो रूट नंबर है वो है 3। ओके, तो ये आप ऐसे जैसे 1+2=3, 12 वालों का भी रूट नंबर 3 बनता है। 2+1 21 वालों का भी 3 और 30 में भी 3 ही है। तो आप सबका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है 3, यानी कि जुपिटर। ओके, तो आप सब बहुत सी हैबिट्स आप सब लोगों की सेम होती है, जो कि बाय बर्थ ही आपको गॉड से ही मिलती है। आप लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और बहुत वाइज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी होते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आप बहुत ही गिविंग और हेल्पिंग नेचर के होते हैं और आपको लाइफ में पावर ज़रूर होगी, मतलब पावर बाय गॉड्स ग्रेस आपके हैंड, आपकी लाइफ में आपको एक पावरफुल पोजीशन मिलती है हमेशा। ओके, कमांडिंग पोजीशन होती है आपकी। ओके, तो अब हम करते हैं टैरो रीडिंग गाइडेंस कार्ड से। उसके बाद मैं आपको आपके बारे में और बताऊंगी। ऐसे होता है कि जब हम आईना देखते हैं तो हम खुद को अच्छे से देख सकते हैं, अपनी कमियों को भी पहचान सकते हैं, और जो हमारे में अच्छी बातें होती हैं उनको हम और अच्छे से उनको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उनको पहले से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए खुद को जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं स्टार्ट करती हूँ। कीपर्स ऑफ द लाइट डेक से 2 कार्ड्स आपके लिए। एंजल आंसर डेक से भी 2 कार्ड्स और 2 कृष्णा कार्ड्स। ओके, तो देखते हैं आज आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, वाओ, आपके लिए काली माँ का कार्ड आया है, फेसिंग फियर। बहुत ही सुंदर रूप है ये माँ का। ओके, तो ये कार्ड कहता है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। ओके, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसी बातें, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनसे आप हमेशा डरते थे, लेकिन जैसे जैसे वो आपकी लाइफ में होता गया या आप उसको फेस करते गए, तो आप में जो एक स्पिरिचुअलिटी है, जो भगवान में आपका भरोसा है और जो आपके कर्म है वो बहुत अच्छे हैं, उस वजह से आप उनको बहुत अच्छे से फेस करते हैं। सिचुएशन से पहले आप थोड़ा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उसको पूरी अपनी हिम्मत से फेस करते हैं, और काली माँ की कृपा से, माँ की कृपा से आप हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। आप बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हमेशा सच का ही साथ देते हैं। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि आप सच को ठीक से देख नहीं पाते, तो इसीलिए देखिए, आपका मैं ये देख सकती हूँ, आपका एक कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। अभी मैं इस कार्ड पे आती हूँ। तो इसलिए जब आपके मन में कुछ बातें आती हैं या आपको कोई डाउट होता है, कोई शक होता है किसी चीज़ में, तो उसको आप ज़रूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपकी आदत है कि आप हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं, सही के साथ रहते हैं, और आप कर्मा में भी बहुत विश्वास करते हैं। और जब कुछ बुरा होता है तो अपने लिए भी आप यही सोचते हैं कि ये शायद मेरे ही कर्म होंगे, और जब किसी और के साथ बुरा होता है तब भी आप यही सोचते हैं कि ये उसके कर्म होंगे। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा थॉट पैटर्न है। आपका अगला कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस। ओके, तो ये कहता है द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ये सृष्टि, ये नेचर, भगवान, एंजल्स सभी आपके साथ हैं, और
जैसे कि आपका पहला कार्ड भी कह रहा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप पे बहुत धीरज है और आप पे इतनी शक्ति है कि आप हर सिचुएशन से लड़ना जानते हैं और विजयी भी होना जानते हैं। विक्ट्री आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप विक्टोरियस होते हैं। जीत हमेशा आपकी होती है क्योंकि आप हमेशा, ज़्यादातर, देखिए गलती तो इंसान कर सकता है, देखिए कोई भी इंसान कभी भी गलती कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जहां तक आपका नज़रिया आपको दिखाता है आप सही होते हैं। ओके, तो ये कहता है कि प्रोटेक्शन और लव, प्रोटेक्शन और लव, आप प्रोटेक्टेड हैं और आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं जहां तक हो सकता है। आप लोगों की मदद करते हैं, अपनी फैमिली के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और यहाँ इस मैसेज से आपके लिए ये संदेश है कि एंजल्स, प्रभु आपकी हमेशा रक्षा करेंगे और आपको एक सिक्योर लाइफ, मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, ऐसी आपको बहुत अच्छी जिंदगी प्रभु देंगे। ओके, और आप एंजल्स और गॉड को रिकॉग्नाइज कीजिए, उन्हें पहचानिए और जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो भगवान से ही भेजे होते हैं। इस बात को भी आप समझिए और भगवान के लिए थैंकफुल रहिए, उनको शुक्राना कीजिए कि वो हमेशा हर सिचुएशन में आपकी रक्षा करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये आपका अगला कार्ड है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये कहता है कि कई बार आप जो सोच रहे होते हैं वो आप लोगों को बोल नहीं पाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि शायद जो सामने, आपके सामने दूसरा पर्सन है, उसको खुद ही समझ जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं या इस वक्त क्या सही है। लेकिन जो एक सेंस और सेंसिबिलिटी होती है, जो हमारी सोचने की शक्ति होती है, जो साफ देखने की शक्ति होती है, वो भी एक भगवान की कृपा से ही आती है। तो जितनी क्लैरिटी, जितना आप सही और गलत को जितने अच्छे से आप देख सकते हैं, जितने अच्छे से आप जान सकते हैं, जितने आपकी सोचने की शक्ति है, हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता, हर किसी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इतने अच्छे से फ्यूचर की प्लानिंग कर सके या फ्यूचर को देख सके या अपनी ज़िंदगी को अच्छे से निभा सके। ये भी एक भगवान की कृपा ही होती है। तो अगर आपको दिखता है, आपको लगता है कि कोई इंसान गलत कर रहा है या गलत चल रहा है, तो आप उसको ज़रूर टोकिए, उसको ज़रूर समझाइए। ये मत सोचिए कि वो खुद ही, उनको पता तो है फिर भी वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती और जब आप, कई बार लोग अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या अपने कोवर्कर्स, उनकी बातों से हर्ट हो जाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि ये बात आपको पसंद नहीं है और इस बात से आप हर्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत बार अनजाने में आपको दुख दे जाते हैं, अनजाने में आपको कष्ट दे जाते हैं, ऐसी इंटेंशन उनकी नहीं होती है। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आप अच्छे से अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करिए। अगर जब आपको अच्छा लगता है तो आप उन्हें बताइए कि आज आपका अच्छा मूड है, आज आपको सब अच्छा लग रहा है, और जब आपको बुरा लगता है, जब आप अकेला फील करते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि आप आज अकेला फील कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा और लाइट फील होगा। जो आपका अगला कार्ड है वो है फॉरगिवनेस का कार्ड। तो ये कहता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा ज़िंदगी में हुआ होगा जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप फॉरगिव कीजिए। आप ये सोचते हैं कि आप भूल चुके हैं, जो भी आपके इस लाइफ में बैड हैपनिंग्स हुई हैं या जो किसी ने आपके साथ गलत करा है, आपको ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हैं, लेकिन नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में काफ़ी इम्पैक्ट रख रहा है और आपकी काफ़ी एनर्जी कम हो रही है इस वजह से। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और ज़िंदगी की राह में लोगों को माफ़ करते जाइए और हमेशा यही सोचिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जिए और आपकी ज़िंदगी में भी हो सके तो आपकी मदद ही करे और आपको तकलीफ ना दे। सो बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इसलिए जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको आप वॉश कर दीजिए, उसको अपने ऊपर बर्डन रख के मत चलिए। जिसने बुरा किया है उसकी प्रॉब्लम है, और क्योंकि आप कर्मा में भी बहुत विश्वास करते हैं तो प्रभु स्वयं ही देख लेंगे। जिसने गलत करा है उसको आप ये बोझ अपने ऊपर मत लीजिए।
और एक क्लीन और प्योर लाइफ में आगे बढ़िए। आपका अगला कार्ड है फियरलेस का कार्ड है। कृष्णा कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आपके जो डीटी हैं, आपके जो इष्ट हैं, वो भी विष्णु जी हैं या फिर राम जी हैं और या फिर कृष्ण जी हैं। ये सब विष्णु जी, नारायण जी के ही रूप हैं। तो आप कृष्णा, राम, नारायण किसी न किसी के बहुत पक्के भक्त जरूर होंगे। और वो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके लिए फियरलेस का कार्ड आया है। ये आपको एश्योरेंस दे रहा है कि जिंदगी की हर रास्ते में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सही रास्ता दिखाता रहूंगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है फॉलोइंग द इंजक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स। ओके, तो आपको ये बहुत चिंता रहती है कि आप बिल्कुल सही काम करें, अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पर चलें, कभी कुछ गलत ना करें, बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार रखें। आइडियोलॉजी एक जो सही होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रभु से यही मांगते रहते हैं कि मैं कभी कहीं कुछ गलत ना करूं और यही आपकी विश रहती है कि आप एक हैप्पी लाइफ लीड करें और अपनी फैमिली को बिल्कुल आप खुश और प्रॉस्पेरस देखना चाहते हैं। तो आप अपना कर्मा करते रहिए। जैसे कि आपके सभी कार्ड्स कह रहे हैं, भगवान आपसे बहुत खुश है और वो ये जानते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपकी कोशिश यही रहती है कि आप अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दें अपनी लाइफ में और आप यही चाहते हैं कि आपके आसपास के लोगों की भी जिंदगी अच्छी हो। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो प्रभु आपके हमेशा ही साथ रहेंगे। जो ये कृष्णा का फियरलेस का कार्ड आया है और काली माँ का फेसिंग फियर का कार्ड आया है, ये आपको कह रहा है शायद कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा लाइफ में कोई आपकी कोई ऐसी बात है जिससे आप डरते हैं, जिसको फेस करने में आप डरते हैं। हाँ, साथ साथ ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप पे कुछ बन पड़ती है, जब आपके सिर पर पड़ती है, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक जो फियर है ये अपनी लाइफ से आप निकालिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। ये सभी कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन है और बहुत ही अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस मन में कोई बोझ मत रखिएगा, लोगों को फॉरगिव करते रहिएगा। तो आपका जो प्लैनेट है, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, वो है जुपिटर और ये वेल्थ का भी प्लैनेट कहते हैं इसको। तो आपको जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में कभी आई है तो आपने उसको बिल्कुल पूरा किया है। जो आपका पहला प्यार है वो आपका काम है, आपका बिजनेस है, या जिस भी काम में आप हैं, कम्युनिकेशन के काम में है, अगर आप टीचर हैं या फिर आप बैंकर हैं या सीए हैं या बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, यही सब है आपके जो आपके प्लैनेट के हिसाब से आपके जो काम बनते हैं, जो आप में स्किल्स हैं। आप में एक ऐसी पावर है कि आप मेहनत करके मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं और आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, बना सकते हैं अपनी लाइफ को। बहुत अच्छे बॉस रह सकते हैं आप। आपकी कमांडिंग पावर बहुत अच्छी है और आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, या फिर जितना भी आपने पढ़ा है आपने बहुत मन लगा के पूरी लगन के साथ आपने पढ़ाई करी है और आप अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स पर प्राउड भी फील करते हैं। और आप एक बहुत अच्छे होस्ट हैं। जब कोई आपके घर आता है या आपको चांस मिलता है किसी के लिए कुछ करने का, तो आप वो बहुत अच्छे से करते हैं। आप बहुत अच्छे क्रिटिक हैं। अगर आपको कोई आपसे सलाह लेता है तो आप उसमें कमी ढूंढ लेते हैं और उसको रिफॉर्म करने की उसको आप सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन आप में एक कमी भी है कि आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते। आपकी कोई कमी को दिखाए तो वो थोड़ा सा आपको ग्रैस्प करना मुश्किल हो जाता है। आप में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे। आपका अच्छा जो आपका फाइनेंशियल
स्टेट होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि आप काफ़ी सेविंग्स करने में विश्वास करते हैं। आपको दो ही चीज़ें नहीं पसंद है, पहला है लेजीनेस, आपको लेजीनेस पसंद नहीं है। आप हैरान होते हैं कि कई लोग इतने आलसी या कामचोर क्यों होते हैं। अगर आपके सिर पर कोई काम पड़ता है तो आप उसको बहुत जल्दी करते हैं और बिल्कुल नहीं टालते हैं। और जो दूसरी चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं है वो है पैसे की बर्बादी। आप पैसे को खर्च कर सकते हैं, बहुत पैसा खर्च करने की क्षमता रखते हैं आप और खुशी से खर्च कर सकते हैं, लेकिन बर्बाद होते हुए आप पैसे को नहीं देख सकते। आपको बिल्कुल भी पैसे की वेस्टेज पसंद नहीं है। अगर आपके आसपास कोई 3 नंबर वाला होगा तो आप समझ सकते होंगे इस बात को। अगर आप इस वक्त फाइनेंशियली ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है तो आप में इतनी शक्ति है कि आप वेल ऑफ बन सकते हैं। आप पे इतना कैलिबर है, इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम है कि आप अपनी लाइफ को संभाल सकते हैं और पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप कई बार लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं क्योंकि आप बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है। आप बातों को प्यार से बोलना नहीं जानते, जैसे होती है वैसे ही आप रखना चाहते हैं। इसलिए कई बार लोग ये भी समझ जाते हैं कि आप उनसे लड़ रहे हैं, जबकि आप उनसे नॉर्मली ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी टोन थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ा मीठा मीठी गोली की तरह आप बातों को नहीं रखते हैं। अगर कोई बात सच्ची और कड़वी है तो आप उसको वैसे ही रखते हैं, वैसे ही बोलते हैं। इस वजह से लोग बहुत बार बुरा मान जाते हैं, चाहे आप सच भी बोल रहे होते हैं, फिर भी लोगों को आपकी कई बातें बुरी लग जाती हैं। मार्केट की आपको बहुत नॉलेज रहती है कि कौन सा काम चल रहा है, इस वक्त मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। नेम, फेम और मनी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक ही डर, जैसे कि ये कार्ड्स भी कह रहे हैं, एक ही डर आपको हमेशा सताता है कि कहीं आपको कभी किसी की मदद ना लेनी पड़े। आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आपको मदद मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली पैसे मांगना तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप बहुत सेविंग करते हैं, अपने डर को छुपाने के लिए आप ये सब करते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी जिंदगी में आपको पैसे की कमी नहीं आएगी। आप बहुत लॉजिकली और बहुत सेंसिबली, बिल्कुल समझदारी से अपने पैसे को खर्च करते हैं। ये तो बहुत सी बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए, जिसकी अवेयरनेस पता नहीं आपको है या नहीं है। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए। आपको ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप में इतनी डेडिकेशन है अपने काम के लिए कि आप कई बार समय को भूल जाते हैं, अपनी फिजिकल कैपेसिटी को भूल जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इस वक्त आप थक गए हैं या इस वक्त आपको भूख लगी है तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, थोड़ा ब्रेक लेना है। तो आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही आराम कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड है, वो आपको रेस्ट करने नहीं देगा जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा। लेकिन आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसका ध्यान हमको करना चाहिए कि अब इसको रेस्ट की ज़रूरत है या इसको खाने की ज़रूरत है, तो इसको आप ज़रूर अटेंड करें। और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा पैसे की चिंता मत करें, और भी चीज़ों की चिंता मत करिए। जैसे कि प्रभु बैठे हैं और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और कभी कभी किसी किसी बात में आप थोड़ा ज़िद्दी भी हो जाते हैं, तो अपनी इस आदत को भी आपको ठीक करना चाहिए। आपको ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती, ज़्यादा चिल्ड पानी या फिर ज़्यादा चिल्ड फूड आइटम्स आपको नहीं खानी चाहिए। और आपको स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। मिर्ची आपको बिल्कुल सूट नहीं करती, तो आप वो कम खाएं तो ही आपके लिए अच्छा है। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। अच्छा, हम सब लोग, बहुत से लोग बहुत बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें चलता है, लेकिन आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। इस और स्पेशली हेवी फूड, फैट्स वगैरह आपको कम खानी चाहिए। और आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, आपको सैर करनी चाहिए या कुछ भी ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोज़ करनी चाहिए आपको एक्सरसाइज। ओके। और आपके
आप कई बार बहुत बार लोनली फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। जैसे कि आपका ये कार्ड भी आया है जो कहता है कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि आप ज़्यादा गॉसिप करने में आप बिलीव नहीं करते, फालतू की बातें करने में आप बिलीव नहीं करते, लेकिन अपने मन को हल्का रखिए और अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से बातें ज़रूर करिए, उससे मन हल्का होता है और अकेला भी फील नहीं होता। जबकि आपके आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी कई बार आप अकेला फील करते हैं और आपको अनफेयर तरीकों से कमाया हुआ पैसा कभी सूट नहीं करेगा, इसलिए आप फेयर सही रास्ते से ही पैसे को कमाइएगा। अनफेयर मीन्स आप नहीं कर पाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आपके स्टार्स में है ये प्रॉब्लम। और दूसरी बात है, आपको शेयर से भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अगर आप एक बार कमा लेंगे तो दूसरी बार नुकसान होने के भी चांसेस हैं, इसीलिए ज़्यादा पैसा आप शेयर्स में मत इन्वेस्ट कीजिए। जो आपके डेलिकेट पार्ट्स हैं हेल्थ वाइज, आपको किन चीज़ों का ध्यान करना है, आपको अपनी स्किन का ध्यान करना है, क्योंकि आपको स्किन एलर्जीज होने के चांसेस हैं, प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, और गला आपका काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है, खांसी भी आपको जल्दी होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान करिएगा। आपके गुड डेज हैं मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आपके लकी कलर्स हैं पर्पल, पिंक और रेड। और जो आपके कंपैटिबल नंबर्स हैं, आपके हैप्पी नंबर्स हैं, वो है 3, 6 और 9। ओके, तो आप ज़रूर अपना ध्यान कीजिएगा। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। हैव अ गुड लाइफ अहेड। ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय।